नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा में प्रीलूड पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए नो योर स्टेट प्रोजेक्ट वीक का आयोजन किया गया था, जिसका समापन समारोह मंगलवार को किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों के द्वारा अपने राज्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के खान पान, पहनावा, लोक नृत्य, लोक संगीत, नदियों, धार्मिक स्थलों, कृषि, पुरातत्व की दृष्टि से यहाँ का इतिहास, प्रदेश की महान हस्तियाँ, कला, खेल, उद्योग, कवि और लेखकों के विषय में बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में अलका वर्मा रही। डायरेक्टर सुशील गुप्ता के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रीलूड पब्लिक स्कूल। आज ऑलमोस्ट 2 साल के बाद में हमने एक फंक्शन ऑफलाइन किया है, जहाँ पे कि सारे पेरेंट्स और बच्चों को, और आज बच्चों ने नो योर स्टेट की थीम के, यानी अपने उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने आज जाना है। 14 क्लासेस के बच्चों ने एक थीम को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, किस तरह की नदियाँ बहती हैं, किस तरह की संगीत है, किस तरह की फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पे किस तरह की हस्तकला है, इस सबको। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में सुधार की जद्दोजहद में जुटी भितरवार नगर परिषद द्वारा सोमवार की देर शाम मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश कुमार सोनी के मार्गदर्शन में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू करने से पूर्व श्री सोनी द्वारा सफाई कामगार कर्मचारियों को अलग अलग समय में नगर के प्रमुख मार्गों की साफ सफाई करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, जिसके चलते 11 कर्मियों की टीम बनाई गई थी। देखिए, हमने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के लिए 11 लोगों की एक टीम बनाई है, जिसमें हमारे दरोगा, दोनों दरोगा और उसके साथ 9 लोग और सफाई कर्मी, जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल है। ऐसे 11 लोगों की टीम बनाई है सफाई के लिए। और आज निरीक्षण में मैंने पाया है कि मेरा एक सफाई दरोगा, शायद उनका कहीं स्वास्थ्य है इसलिए वो अनुपस्थित है, और एक सफाई कर्मी, नाम मुझे पता नहीं है, पर एक सफाई कर्मी अनुपस्थित है। तो इन पे भी जो अनुपस्थित है इन पे कार्रवाई की जाएगी और ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसका हम प्रयास करेंगे। और ये स्थिति, ये सफाई व्यवस्था रात्रिकालीन दरोगा जी के निर्देशन में निरंतर जारी रहेगी। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु गुर्जर की रिपोर्ट। जौनपुर के मलनी 367 विधानसभा क्षेत्र में ताहिरपुर गांव के चौहान बस्ती में आजादी के 70 सालों बाद बिजली तो आ गई, पर आज तक किसी राजनेता की नजर उस क्षेत्र की सड़कों पर नहीं पड़ी। किसी के घर के बगल से नहर गुजर रही है तो किसी के घर से खेत की मेड़। हालत ऐसी कि सोचने पर मजबूर हो जाए। इस क्षेत्र में कागजों पर तो सभी को मुफ्त शौचालय और आवास मिल गया, पर हकीकत कुछ और बयां कर रही है। पूरे चौहान बस्ती में किसी के पास भी शौचालय या आवास तक नहीं है, लेकिन कागजों में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि गांव में सभी को शौचालय एवं आवास उपलब्ध करवाए गए हैं। लकी यादव, तो क्या समस्या है इस गांव में? इस गांव में समस्या तो है, सब में पहला समस्या ये है कि रोड नहीं सही है। रोड की वजह से कोई बीमार पड़ता है तो जल्दी मौके पे हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। तो आपने इस समस्या को लेकर आप अपने विधायक को सूचित किया था? पहले तो प्रधान के जरिए, जब प्रधान ही यहाँ पे कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, प्रधान के जरिए सब हो सकता। ग्राम प्रधान कौन है यहाँ के? यही है डब्लू यादव, जयशंकर यादव। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? जयशंकर यादव, निशा यादव, डब्लू यादव। क्या अच्छा, आपके ग्राम प्रधान क्या किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यादव बस्ती से करेंगे और किससे करेंगे? यादव का सपोर्ट। आप लोग का कहने मतलब ये है आप लोग को हीन भावना से देखा जाता है? जी सर। तो अब अभी तक आप लोगों ने इस बारे में जिला प्रशासन से भी कुछ सूचित किया था, अवगत कराया था? कराए थे थोड़ा बहुत, तो कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है? पूरा नाम आपका क्या है? अनीता चौहान। अनीता चौहान। तो मौजूदा वक्त में इलेक्शन का टाइम है, तो जल्द ही इलेक्शन होने वाला है। अगर तो पूर्व विधायक लकी यादव अगर यहाँ पे आते हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, यही कि अभी तक आप कुछ नहीं किए हैं कि क्या करें। तो आगे किसको वोट देने का आपको विचार है? आगे यही कमल पे यही वोट
देख के भाजपा से उम्मीद जुड़ रही है थोड़ी बहुत, इन्हीं को आगे करेंगे और इन्हीं से लगता है कि हमारा गाँव क्या भाजपा से आवास, शौचालय और सड़क संबंधित समस्याएं? मल्ली विधानसभा बाकी गांव से बिलोंग करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मोदी और योगी जो इनका लक्ष्य है, हिंदुस्तान को मोदी आगे ले जाने के लिए जो भी लक्ष्य उन्होंने रखा है, जो उद्देश्य है उनका, उस पर हमारी योगी सरकार काम कर रही है। और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे डॉक्टर KP सिंह जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो इतने ईमानदार व्यक्तित्व और काम के प्रति, जनता के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। और उनके द्वारा हम लोग जो है प्रचार कर रहे हैं। और अभी इस गांव में हम लोग आए हुए हैं और ये ताहिरपुर ग्राम सभा है जिसमें ये चौहान बस्ती है। यहाँ पर क्या है कि जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई वो यहाँ तक नहीं पहुँची। उसका मेन फैक्ट ये रहा कि जो हमारा विधायक है वो निष्क्रिय रहा। यहाँ का सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, जो देखिए मोदी जी और योगी जी वो सारे विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं और ज़मीन ग्राउंड पे जहाँ पे नहीं पहुँचा उसमें हमारे विधायक की निष्क्रियता दिख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया 5 साल। उन्होंने फ्री राशन दिया। कोविड के इस महामारी में हमारे योगी जी हमेशा हर प्रदेशों से आगे बढ़ चढ़ के लोगों से मिलते रहे, हॉस्पिटल तक गए, सारी की सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने मुहैया कराई। और इसके बाद हमारे देशवासियों को, हमारे उत्तर प्रदेश को योगी जी और विशेष रूप से उन्होंने महीने में 2 बार राशन दिया कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, उनके कामकाज बंद हो गए हैं, सारे लोग परेशान हैं। तो जौनपुर से सीनू संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। रायबरेली में चौथे चरण के तहत कल मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। ITI गोरा बाजार से रवाना हो रही पोलिंग पार्टियां, भारी संख्या में कर्मचारी की दिखी भीड़। रायबरेली में कुल 1243 पोलिंग सेंटर व 1965 हैं पोलिंग बूथ। वहीं 1725 927 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। गुन्नौर तहसील के रजपुरा थाना अंतर्गत कस्बा गावा गंगा नदी के किनारे स्थित श्री 108 श्री हरि बाबा महाराज बान धाम आश्रम से आज हरि बाबा की 21 कोसीय परिक्रमा रथ यात्रा हरि बाबा महाराज के मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई। इस यात्रा में हजारों भक्तों ने भाग लिया, जो हरि बाबा के संगीतमय भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।